हेलो फ्रेंड, दिस इज़ वंदना धमानी। हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी त्रिदुख क्या है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यदि आप एमए के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसमें एक सब्जेक्ट होता है आपका सांख्य योग। तो इसमें हमें त्रिदुख का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि त्रिदुख क्या है, जिसके कारण मनुष्य बंधन में पड़ता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये हमें दुख के बारे में हमें बौद्ध धर्म में भी बताया गया है। बौद्ध धर्म में भी दुख का कारण, दुख के उपाय, दुख निवृत्ति के उपाय, सब चीज़ पूरी डिस्क्राइब की गई है। उसी तरह सांख्य योग में भी त्रिदुख का बताया गया है कि त्रिदुख क्या है। तो इसे बहुत अच्छे से समझिए, त्रिदुख क्या है। त्रिदुख है, 3 प्रकार के दुख हैं, उन्हें त्रिदुख कहा जाता है। सबसे इसमें पहला है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख क्या होता है, इसको हम व्यक्तिगत दुख भी कहते हैं। यह पर्टिकुलर एक पर्सन से रिलेटेड ही होता है, हर इंसान का पर्सनल दुख होता है, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख के अंदर क्या आता है, आध्यात्मिक दुख के अंदर आता है शारीरिक एवं मानसिक रोग या शारीरिक एवं मानसिक कष्ट। अब जो शारीरिक कष्ट है वो कैसे होते हैं, वो बीमारियों के रूप में होते हैं। वात, पित्त, कफ के डिसबैलेंस के कारण शरीर में हो जाते हैं। तो इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, औषधि लेकर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और जो मानसिक दुख होते हैं वो हमारे काम, क्रोध, लोभ आदि जो अपने अंदर जो इमोशंस रहते हैं, इनके होने के कारण ये मानसिक दुख होते हैं। यदि हम क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, लालच करते हैं, घृणा करते हैं, इन सब के कारण हमें मानसिक दुख होते हैं। तो आध्यात्मिक जो दुख है ये व्यक्तिगत दुख है, ये शारीरिक और मानसिक होते हैं। शरीर में वात, पित्त, कफ की डिसबैलेंस होने के कारण शारीरिक दुख होते हैं, और मन में जो हमारे इमोशंस, गलत नेगेटिव इमोशंस रहते हैं, उनके कारण हमें मानसिक दुख होते हैं। अब इन दुखों को दूर कैसे करते हैं, शारीरिक दुख को तो हम अपने दवाइयाँ लेके, औषधि लेके हम इसे ठीक कर सकते हैं। और जो मानसिक दुख होते हैं उन्हें हम वेदों का अध्ययन करके भी, अपने मन को रिलैक्स रख कर भी हम इसे दूर कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर का दुख आता है अधिदैविक दुख। अधिदैविक मत जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, देवताओं से संबंधित है ये दुख, ठीक है, देवी देवताओं से संबंधित है। जैसे हम कहते हैं ना कि इन दुखों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये नेचुरली होता है। जैसे आंधी आ जाना, तूफान आ जाना, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ना, अति वर्षा हो जाना, या अति ओलावृष्टि होना। कहते हैं ना कि वहाँ बाढ़ आ गई, उसमें किसी इंसान का कंट्रोल नहीं है कुछ भी, तो नेचुरल है, अपने आप आया। तो इसे बोलते हैं हम अधिदैविक दुख, ठीक है। तो जो अधिदैविक दुख है ना, ये मनुष्य का इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये बाढ़ के रूप में, सूखे के रूप में, अति वर्षा के रूप में, अति ठंड के रूप में, अति गर्मी के रूप में मनुष्य को सहन करने पड़ते हैं। इन दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है, अधिदैविक दुखों को। अधिदैविक दुखों को दूर करने का हमारे उसमें बताया गया कि ईश्वर की पूजा करें, अर्चना करें। कहते हैं ना कि अभी जैसे कहीं सूखा पड़ रहा है तो वहाँ पर कुछ ऐसा हवन किया गया, जिससे वर्षा के लिए हवन किए गए, और जब कोई अनुष्ठान किया जाता है कि वर्षा हो जाए तो वर्षा हो भी जाती है। तो ये होता है अधिदैविक दुख। इसको मंत्रों के उच्चारण से दूर किया जा सकता है, मंत्र जाप से दूर किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको, ये देवी देवताओं से संबंधित होता है दुख। तीसरा दुख होता है अधिभौतिक दुख। अधिभौतिक दुख में क्या आता है, अधिभौतिक दुख में आता है जो दुख हमें, ये दुख हमारा क्या होता है, वस्तुगत होता है। पहला दुख था जो आध्यात्मिक दुख, वो व्यक्तिगत था। दूसरा दुख था जो वो था हमारा देवी देवताओं से संबंधित। और तीसरा दुख है जो हमारा अधिभौतिक दुख, ये हमारा वस्तुओं से संबंधित है, बाहरी वस्तुओं से। जो संसार की बाहरी वस्तुएं होती हैं ना, उनसे जो हमें दुख प्राप्त होता है उसे अधिभौतिक दुख कहते हैं। जैसे कभी किसी को सांप का काट जाता है, वो अच्छा खासा जा रहा है, एकदम सांप ने उसको डंक मार दिया, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ना उसका कोई कंट्रोल है इस पर, तो उसको अपने आप ही दुख मिला, तो ये हो गया अधिभौतिक दुख। या किसी बिच्छू ने डंक मार लिया आपको, या किसी युद्ध भूमि में आपको तलवार की धार सहन करनी पड़ी, और या फिर मतलब अनायास हो जाने वाला दुख, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। किसी को किसी शेर ने खा लिया, कहते हैं उस शेर ने उसको खा लिया, शेर किसी के बच्चे को उठा के ले गया किसी गाँव में, तो ये सब दुख होते हैं अधिभौतिक दुख, ये बाहरी वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये त्रिदुख बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक। तो इन दुखों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन दुखों को हम ज्ञान के उदय के द्वारा दूर कर सकते हैं। और ज्ञान क्या है, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना ही ज्ञान है कि हम क्या हैं। अज्ञान क्या है, हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं,
हम जो हैं उसे ना जानकर हम जो नहीं हैं वो जानते हैं। जैसे हम क्या हैं, उस परमात्मा का ही अंश हैं, ये चीज़ हम भूल जाते हैं। हम अपने आप को जैसे मैं वंदना, जैसे मैं सोचूँगी मैं वंदना हूँ, और हम वास्तव में ज्ञान है यदि मेरे में, तो मैं ये नहीं सोचूँगी मैं वंदना हूँ, मैं सोचूँगी मैं उस भगवान का अंश हूँ और एक आत्मा हूँ, सोल, प्योर सोल हूँ। तो ये मेरे ज्ञान की उदय हो जाएगा कि मैं अपने आप को एक सोल समझूँगी। लेकिन यदि मैं सोचूँगी मैं वंदना हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तो वो हमारे अज्ञान है। तो ज्ञान और अज्ञान बहुत सिंपल है समझना, कि अज्ञान वो है जिसमें मैं का स्वरूप आ जाता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, और ज्ञान वो है जब हम समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं, मैं एक निमित्त मात्र हूँ, सर्वशक्तिमान वह ईश्वर है। ठीक है, आई होप ये वीडियो रहेगा आपके लिए हेल्पफुल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि त्रिदुख के बारे में बताइए, सांख्य में त्रिदुख को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। यदि आपको समझ में आया हो तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, और जिसको भी इसकी ज़रूरत उसके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो 3 दुख कौन कौन से? आध्यात्मिक दुख, ये होते हैं शारीरिक। दूसरा है अधिभौतिक दुख, ये होते हैं जो वस्तुगत होते हैं, जो हमें भारी वस्तुओं से मिलते हैं, जैसे किसी बिच्छू का काट जाना, सांप का काट जाना, डंक मारना, किसी कोई हमारा खून कर, कोई किसी का कत्ल कर देता है, ये सब होते हैं अधिभौतिक दुख। और तीसरा दुख होता है आपका अधिदैविक, जो देवी देवताओं से संबंधित होते हैं, जो बाढ़ के रूप में, आंधी वर्षा तूफान के रूप में हमें सहन करने पड़ते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो रहेगा आपके लिए हेल्पफुल, थोड़ा सा हेल्पफुल रहे तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप लाइक करते हैं मेरा मोटिवेशन बढ़ता है इसको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी।